इंसान में व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं हर प्रकार के संक्रमण से मुकाबला करने वाली शरीर की नेचुरल रक्षा कवच है और इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली के अहम कार्यों का हिस्सा है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के बाहरी हमलावरों, बैक्टीरिया और दूसरे जीवों को ये खा जाती हैं। इस तरह ये इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा संक्रमण से लड़ने वाली देह की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोगों का यह प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम कई बार जेनेटिक कारणों से भी कमजोर हो सकता है, तो दूसरे लोगों में वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण इसे क्षीण कर सकते हैं। उचित खान पान, पर्याप्त प्रोटीन लें। संतुलित आहार यह निश्चित कर देता है कि अस्थि मज्जा बोन मैरो में जहां श्वेत रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पहुंचे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की शुरुआत पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने से कीजिए। यह व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने वाला अहम तत्व है। अंडे, दूध और शाक सब्जियों से प्रोटीन पा सकते हैं। फायदेमंद या गुड फैट का चुनाव कर लें। सैचुरेटेड फैट से परहेज करें, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट जरूर खाएं। सैचुरेटेड फैट हृदय रोग का जोखिम बढ़ा देते हैं, लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन के देह द्वारा सोखे जाने में अनसैचुरेटेड फैट मददगार होते हैं। मक्का, तिल, सेसमी, कुसुम, सनफ्लावर, सोयाबीन और बिनोला, कॉटन सीड के तेलों में ये अच्छे फैट खूब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। सही मात्रा में गेहूं, मक्का और अनाज खाना व्हाइट ब्लड सेल्स के बनने के लिए जरूरी ऊर्जा पैदा करता है। इनकी जरूरत से ज्यादा मात्रा खून में टी लिम्फोसाइट्स को घटा देगी और इस तरह यह कमजोर इम्यून की ओर ले जाएगी। आहार में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले दूसरे खाद्यों को भी जोड़ लीजिए। ऐसे ढेर सारे खाद्य हैं जो इस मामले में बेहद फायदेमंद हैं। इनमें कुछ इस प्रकार हैं: लहसुन, बादाम, गोभी, नेवी बीन, रेशी मशरूम, नील बदरी, ब्लूबेरी और रस भरी रास्पबेरी, दही, ग्रीन, मिएचा और तुलसी की चाय। एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे विटामिन, मिनरल और दूसरे पोषक तत्व हैं जो देह की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को दुरुस्त करने में मददगार होते हैं। बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और ई, जिंक और सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट्स की मिसालें हैं। ये तत्व कुछ फलों और सब्जियों में मिल सकते हैं या फिर पूरक के तौर पर इनका सेवन किया जा सकता है। बीटा कैरोटीन खुबानी, एप्रिकॉट्स, ब्रोकोली, बीट, पालक, हरी मिर्च, टमाटर, मक्का और गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी जामुन, बेरीज, ब्रोकोली, शफ्तालू, नेक्टरीन, संतरा, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, टमाटर और फूल गोभी में पाया जाता है। विटामिन ई ब्रोकोली, गाजर, बादाम, पपीता, पालक और सूरजमुखी के बीज में होता है। जस्ता, जिंक, घोंघे, रेड मीट, सेम, बीन्स, बादाम और समुद्री खाद्य में होता है। विटामिन और दूसरे सप्लीमेंट्स का सेवन इम्यून बढ़ाने के उत्पादों पर संदेह करें। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इम्यून कोशिकाओं की तादाद बढ़ा देना अच्छी बात है। दरअसल कुछ मामलों में कुछ अच्छी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। अगर स्वास्थ्य विज्ञान के नजरिए से कहें तो अपना इम्यून सिस्टम दुरुस्त रखने के लिए आप जो कर सकते हैं वह है रोजमर्रा की एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और बीमारी या संक्रमण में समयानुसार सही इलाज कराएं। जिंक सेवन की मात्रा बढ़ाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक जिंक है। इस खनिज की कमी कमजोर इम्यून की ओर ले जा सकती है। मांस, मछली और दूध में आप जिंक पा सकते हैं। सप्लीमेंट्स या परिपूरक तो उपलब्ध हैं, लेकिन इनके नियमित सेवन से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी होगी। यह भी निश्चित करें कि आपको पर्याप्त मात्रा में कॉपर मिल रहा है। स्वस्थ रहने के लिए इसकी बेहद थोड़ी मात्रा की ही जरूरत होती है। स्वस्थ इंसानी देह में कॉपर की कुल मात्रा महज 75 से 100 मिलीग्राम है, लेकिन यह फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके और संभवतः उनके खतरनाक असर को कम करके मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा प्रणाली में बेहद अहम भूमिका निभाता है। मांस, हरी भरी पत्तेदार सब्जियों और अनाज में कॉपर पा सकते हैं। कहा जाता है कि कॉपर शरीर में ज्यादा हो जाए तो यह प्रोऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर सकता है और इसकी अत्यधिक मात्रा अल्जाइमर की बीमारी को जन्म दे सकती है। इस तरह आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कॉपर सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पर्याप्त विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाती है
और सेल्स को चुस्त दुरुस्त करती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, यानी यह मौजूदा श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। पूरकों के अलावा आप संतरे, जामुन और खट्टे फलों में विटामिन सी पा सकते हैं। वयस्कों के लिए विटामिन सी की उच्चतम सहनीय मात्रा 2000 मिलीग्राम है। शरीर में विटामिन ए के स्तर का ख्याल रखें। विटामिन ए भी एक एंटीऑक्सीडेंट्स है और इम्यून सिस्टम को ज्यादा दक्षता से काम करने में मदद करता है। यह सप्लीमेंट्स के अलावा गाजर, टमाटर, मिर्च और स्क्वाश में मिल सकता है। विटामिन ई लीजिए। विटामिन ए और सी की तरह ही विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद है। सप्लीमेंट्स के अलावा जैतून के तेल, बादाम और कुछ फलों और शाक सब्जियों में विटामिन ई खूब होता है। दूसरे प्राकृतिक उपचार को भी आजमाएं। एकिनेशिया जिनसेंग घृतकुमारी, एलोवेरा और ग्रीन टी, ये सभी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाते हैं। सेलेनियम ट्यूना, मांस और ब्राजीलियाई बादाम में पाया जाता है। कोलोस्ट्रम सप्लीमेंटेशन के बारे में सोचें। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपको इस पूरक की जरूरत होगी। कोलोस्ट्रम पाउडर में इम्यूनोग्लोब्युलिन होते हैं। कोलोस्ट्रम एक सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि यह कैप्सूल के रूप में बिना पर्ची के दवाखाने में मिल जाता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन लेने के बारे में डॉक्टर की राय लें। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गया है तो आपको किसी डोनर के खून से निकाले गए इम्यूनोग्लोब्युलिन, पॉलीवेलेंट आईजीजी एंटीबॉडीज की सुई की जरूरत पड़ सकती है। यह हमेशा ही एक डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए और सिर्फ तभी जब आपको प्राथमिक इम्यून अभाव, ऑटो इम्यून डिजीज, सूजन की बीमारी और गंभीर संक्रमण हो। स्वस्थ आहार लें। बहुत से लोग हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब यह खतरे में हो। जब तक आप बीमार पड़कर या चोट का शिकार होकर अपने शरीर का ख्याल रखने में असमर्थ न हो जाएं, उस समय का इंतजार मत कीजिए। नियमित स्वस्थ आहार का चुनाव अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने, एनर्जी लेवल को सुधारने और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखने का सबसे बेहतरीन उपाय है। एक स्वस्थ आहार में फल, शाक सब्जियां और बिना चर्बी के प्रोटीन की ऊंची मात्रा और शुगर, फैट और अल्कोहल की कम मात्रा होती है। संतरा, कीनू और टमाटर जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम की हिफाजत करता है। चिकन, टर्की, मछली, टोफू और अन्य बिना चर्बी वाले मांस खाएं। ये खाद्य प्रोटीन से समृद्ध होते हैं और इनमें रेड मीट या झींगे की तरह अतिरिक्त फैट नहीं होता। प्रोटीन के अन्य स्रोतों में किनोया, राजमा और ब्लैक बीन्स होते हैं। नियमित एक्सरसाइज करें। पर्याप्त मात्रा में व्यायाम आपके हृदय की सेहत में सुधार करता है और बहुत से क्रोनिक रोगों की संभावना को भी घटाता है। एक्सरसाइज देह के विभिन्न हिस्सों में रक्त प्रवाह की मात्रा बढ़ा देती है और हानिकारक मेटाबोलाइट्स के शरीर से उत्सर्जन को भी। इस तरह यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सही ढंग से काम करने में मदद करती है। यहाँ तक कि हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी और कैंसर के घर बनाने की संभावना को कम कर सकती है। इसीलिए दौड़ना, बाइक चलाना, तैराकी, वॉकिंग, जो भी आपको गतिशील रखे उसे करें। 6 से 17 साल की उम्र के बच्चे और किशोरों को कम से कम मिनट की एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। इसका ज्यादातर भाग एरोबिक गतिविधियों में और बाकी वक्त पेशियों को सुडौल बनाने में लगना चाहिए। 18 से 54 साल की उम्र के वयस्कों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज और हफ्ते में 2 दिन वजन उठाने जैसी मसल टोनिंग की गतिविधियों में बिताना चाहिए। अगर कोई चिकित्सा वाली स्थिति न हो तो 65 से ऊपर की आयु के बुजुर्गों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मध्यम तेजी वाली एक्सरसाइज जैसे तेज चलना और 2 या ज्यादा दिन मसल ट्रेनिंग व्यायाम करनी चाहिए। धूम्रपान छोड़ दीजिए। धूम्रपान करीब करीब शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्षतिग्रस्त करता है और स्ट्रोक, हार्ट अटैक और फेफड़े के कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। निकोटिन खून में ऑक्सीजन की जगह खुद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और इस तरह कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता को घटा देता है। इसके अलावा धूम्रपान शरीर को कार्सिनोजेनिक तत्वों और तारकोल, टार के आगे असुरक्षित छोड़ देता है, जो आपके शरीर को ज्यादा सक्रिय करके संक्रमण के जोखिम को बढ़ा देता है। पर्याप्त पानी पिए। पानी आपकी मसल्स को ऊर्जावान बनाता है, आंतों की गतिविधि में सुधार और आपके शरीर के पानी के स्तर को संतुलित करता है। हर दिन कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं। सोडा, अल्कोहल, चाय
या कॉफी से प्यास बुझाने से बचें। ये पेय वास्तव में आपके शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। शराब सेवन में संयम रखें। पाचन के बाद अल्कोहल हानिकारक केमिकल्स को जन्म देता है, जो खून के सफेद कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। अल्कोहल शरीर द्वारा बहुत से खनिज, विटामिन के शोषण को भी घटा देता है और रक्त सेल काउंट पर बुरा आर डालता है। रात में कम से कम 6 से 8 घंटे सोएं। पर्याप्त नींद न सिर्फ आपकी ऊर्जा और मिजाज को बनाए रखती है, बल्कि यह स्ट्रोक को रोकती और वजन संतुलित रखने में मदद करती है। पर्याप्त गहरी नींद सेल्स को रिजेनरेट करने और पुराने की जगह नए को जन्म देने में मदद करती है। और इसलिए अगर आप स्वस्थ इम्यून चाहते हैं तो यह जरूरी है नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। यह बीमारी को शुरुआत में पकड़ने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप ज्यादा असरदार इलाज ले पाएंगे। हाइजेनिक रहें। हाइजीन दरअसल दिखने और बू आने से भी बड़ी चीज है। सावधानी किसी संक्रमण या बीमारी की शुरुआत या फैलाव को रोक सकती है। साबुन और पानी से नियमित हाथ धोएं। दिन भर आप जिस गंदगी, कीटाणु या बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, यह उनसे छुटकारा पाने में मदद करता है। रेस्टरूम के उपयोग के बाद, कुकिंग से पहले, बाद और इसके दौरान, जानवरों या जानवर के वर्ज्य पदार्थ से काम करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। रोज नहाएं। अगर आप रोज अपने बाल नहीं धोती हैं, तो एक शावर कैप लगा लें और देह को साबुन और पानी से धोएं। अतिरिक्त गंदगी और त्वचा की मुर्दा कोशिकाओं को साफ करने के लिए स्पंज का इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार दांत साफ करें और हर रात फ्लॉस करें। यह मसूड़ों की बीमारी जिंजीवाइटिस को रोकने में मदद करेगा। तनाव दूर करें। तनाव सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, इसके शारीरिक असर होते हैं और क्रोनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक असर डालता है। तनाव शरीर के संसाधनों पर दबाव डालता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। 2 तरह से तनाव पर काबू पा सकते हैं और आदर्श तौर पर दोनों ही कुछ कुछ शामिल होंगे। मुमकिन हो तो उन लोगों और गतिविधियों से बचें जो आपके लिए अत्यधिक तनाव का कारण होते हैं। इससे जरूर मदद मिलेगी और आपको स्वस्थ तरीके से जीवन के चढ़ाव उतार से निपटना भी सीखना चाहिए। ध्यान, नृत्य या यौन संबंध जैसी आराम देने वाली गतिविधियों में वक्त बिताएं। अगर आपको लगे कि आप क्रोनिक स्ट्रेस के शिकार हैं, तो इससे निपटने के लिए एक पेशेवर चिकित्सक से मिलें। चेतावनी: अगर पहले से कोई बीमारी है तो नई एक्सरसाइज या आहार व्यवस्था अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। ट्रेडमिल या वजन उठाने जैसी एक्सरसाइज उपकरणों का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें। अगर अपनी जीवन शैली या आहार में आपको कोई बदलाव करना है, तो एक वक्त में एक ही को आजमाएं। इस तरह आप जान पाएंगे कि आपका शरीर इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है।